बुधवार को प्रदेश सचिवालय शिमला में शिक्षा विभाग में एसएमसी शिक्षकों और कंप्यूटर टीचर से जुड़े मसलों को लेकर बनाई गई सब कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के साथ पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह मौजूद रहे। सब कमेटी की ये फाइनल बैठक थी। इस बाबत शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि कमेटी ने 4 विकल्प सुझाए हैं। इन सुझावों को कैबिनेट को सौंपा जाएगा, जिसके बाद इस पूरे मसले पर कैबिनेट का आखिरी फैसला होगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षा विभाग से जुड़े मुद्दों को लेकर कैबिनेट की ओर से बनाई गई सब कमेटी की आज बैठक हुई। बैठक में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी शामिल हुए। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि एसएमसी शिक्षक हो या कंप्यूटर टीचर, सभी शिक्षकों से जुड़े मसलों पर कमेटी ने चर्चा की। उन्होंने कहा कि एसएमसी शिक्षक दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में स्थायी नीति बनाने को लेकर इस मसले को कैबिनेट में लिया जाएगा। आज मुख्यतः हमारे डिपार्टमेंट से संबंधित जो काफ़ी समय से हमारे इश्यूज रहे हैं, जिससे संबंधित हमारी हिमाचल कैबिनेट ने एक सब कमेटी बनाई थी, उसकी बैठक हुई, जिसमें मेरे साथ हमारे माननीय पंचायती राज विकास मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी, हमारे लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी, वो भी इस बैठक में शामिल हुए, सम्मिलित हुए, और साथ ही साथ जितने भी हमारे आला अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग के सचिव शिक्षा, सभी ने वहाँ पर मैं समझता विचार विमर्श किया। और जो मुख्यतः, जैसे मैंने पहले कहा, जो ये कमेटी का गठन हुआ था, जो हमारे एसएमसी के पेंडिंग इश्यूज़ है, उसके बारे में गहन चिंतन किया गया कि किस तरह से उनकी समस्या या उनकी मांगों को, मैं समझता हूँ, उसका समाधान निकाला जा सके। साथ ही साथ कंप्यूटर टीचर्स, इनका भी काफ़ी लंबे समय से हमारा मामला लंबित रहा है, और इन दोनों वर्गों से संबंधित जो इश्यूज़ थे, चाहे उसमें हम लीगली बात करें, क्योंकि बहुत सी बातें कोर्ट, हाई कोर्ट ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक मामला उदाहरण के तौर पे आपका एसएमसी का गया है, और इन परिस्थितियों में किस तरह से समाधान निकाला जा सके, उस पर मैं समझता हूँ काफ़ी लंबे समय तक हमारा विचार विमर्श हुआ। और जहाँ तक इच्छा शक्ति की बात आती है, पॉलिटिकल विल की बात आती है, गवर्नमेंट चाहती है कि काफ़ी समय से जो आपके ये अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ है, इसका समाधान निकाला जा सके। तो इससे संबंधित हमारी जो रिकमेंडेशंस होगी, जो हमारे सुझाव होंगे, सजेशंस होंगे, हम पुनः उसको कैबिनेट में प्रस्तुत करेंगे। और इसमें किस तरह से हम इस वर्ग को, चाहे एसएमसी टीचर्स की बात है, क्योंकि वर्षों से लगभग 2010 के उपरांत हमारे विशेषकर जो दुर्गम क्षेत्र ये अपनी सेवाएं दे रही है, और ये भी एक फैक्ट ऑफ द मैटर है कि इनका जो आपका, मैं समझता हूँ, ऑनरेरियम मिलता है, वो भी काफ़ी कम है अगर आप कंपेयर करें जो हमारे रेगुलर एम्प्लॉयज़ है, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ है। और साथ ही साथ किस तरह से इनके लिए एक स्थायी नीति हो, ये सारी बातें मैं समझता हूँ इस पर चर्चा होकर, चाहे वो कंप्यूटर टीचर्स की बात है, ये सारी बातें हम शीघ्र कैबिनेट में ले जाएंगे, और कैबिनेट के द्वारा ही अंतिम रूप से जो हमारे सुझाव है, क्योंकि हमने उसमें 3-4 विकल्प रखे हैं, जो अंतिम निर्णय होगा वो हिमाचल कैबिनेट का होगा, हमारी प्रदेश कैबिनेट का होगा। पार्ट एक मैं समझता हूँ जो हमारी आज चर्चा हुई, उसका एक अंग है। लेकिन जैसे आपने पॉलिसी की बात भी कही, और मैंने पहले जैसे इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कई मैं समझता हूँ लीगल जो इसमें अतीत में ऑर्डर्स आए हैं, इसको लॉ डिपार्टमेंट भी एग्जामिन करेगा। लेकिन डिपार्टमेंट या सरकार की इच्छा शक्ति है कि इन बातों का समाधान निकले। लेकिन इसमें जहां हमारे प्रथम चरण पे हमारी सब कमेटी की बैठक हो चुकी है, इसके उपरांत एक हमारा ये भी मैं समझता हूँ सुझाव रहेगा कि इसके लिए स्थायी समाधान, जैसे आपने नीति की बात की, कि आने वाले समय में इसका स्थायी समाधान भी निकाला जा सके। रोहित जी, जो अनशन पर बैठे हैं एसएमसी के लोग, क्या उनसे भी बात हो पाई है? उनसे बात हुई है, पहले बात हुई है उनसे, और मांगे उनकी यही है। और जहाँ तक वर्तमान सरकार की बात आती है, हमारा पूरी सहानुभूति उनके साथ है। हालांकि एसएमसी की नियुक्तियाँ बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम, शुरू में 2008 और 12 के बीच आपकी नियुक्तियाँ हुई थी, उसके उपरांत कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम भी हुई, और पूरे 5 वर्ष पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान मात्र 1,500 की आपकी बढ़ोतरी हुई। आपके बहुत से एसएमसी के टीचर्स को भी निकाला गया।
तो हमने, मैं समझता हूँ, एक जैसे मैंने कहा कि पॉजिटिव अप्रोच के साथ लगभग कोई इसी वर्ष लगभग कोई 2000 का ऑनरेरियम बढ़ाया है और साथ ही साथ आने वाले समय में इनकी जो मांगे है उसका समाधान निकाला जा सके, उसको देखते हुए इस सब कमेटी का गठन किया गया था और हम अपनी जो रिकमेंडेशन है, सजेशंस है, सुझाव है, शीघ्र कैबिनेट को प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि कल से पेनल्टी टैक्स से भी जा रहे सर वो लोग जी। और सर विकल्प की आपने बात की, 4 विकल्प कौन से हैं सर? ये मैं समझता हूँ पहले कैबिनेट में जाएंगे और उनके पक्ष में ही ये सारे विकल्प हैं और जैसे मैंने पहले कहा लीगल के साथ फाइनेंशियल भी चलो एक पार्ट है, लेकिन मुख्यतः जो अड़चने जो आ रही है वो आपकी कोर्ट से संबंधित अड़चने हैं, उसका समाधान कैसे निकाला जा सके उसके लिए भी सरकार गंभीर है और मेरा इनसे आग्रह है सभी अपने एसएमसी टीचर से कि वो सरकार की विभाग की मंशा समझे और हम उनके साथ हैं और जैसे हमारी ये कैबिनेट में हमारी रिकमेंडेशन जाएगी तो मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक वो भी इस बात को लेकर संतुष्ट होंगे। सब कमेटी की प्लस और हिमाचल की 4 सीटों पर जीत करेंगे। उनके दावे आपने उपचुनाव के दौरान भी देख लिए, दावे बड़े बड़े करते हैं, उसके विपरीत चारों सीटें कांग्रेस ने जीती, फिर सरकार को रिपीट करने की बात थी और उसमें भी हर तरह के साम दाम दंड भेद जो एक चुनाव धन बल और जनबल के बीच था, वहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी को अच्छे बहुमत के साथ हिमाचल की जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया है और हमें पूर्ण आशा है कि ये पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस पार्टी मैं समझता हूँ पूरा हिमाचल प्रदेश तो वैसे ही देवभूमि है और हिमाचल का मतदाता हर बात को देखते हुए हमारे विशेषकर जो विकास के दृष्टिकोण से हिमाचल प्रदेश में जो उत्थान हुआ है, जो प्रगति हुई है, उसको देखकर अपना आशीर्वाद देगा और जहाँ तक हमारी, मैं समझता हूँ, एक आस्था की बात है, प्रभु राम पूरे हिमाचल प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष के लिए कराते देव और हमेशा रहेंगे और वो राजनीति से ऊपर उठ करें। धन्यवाद।